नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंध, जो हम भागवत नवनीत पुस्तक से श्रवण कर रहे हैं, जिसे श्री डोंगरे जी महाराज ने लिखा है। आज हम श्रवण करेंगे ध्रुव चरित्र। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। ध्रुव चरित्र। विदुर जी ने प्रश्न किया है, मनु महाराज की 3 कन्याओं का वंश आपने मुझे सुनाया। अब मनु महाराज के बालकों का वंश सुनने की बहुत इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मनु महाराज के यहाँ 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत राजा के वंश की कथा 5वें स्कंध में वर्णन किया गया है। अभी हम चतुर्थ स्कंध में हैं। चतुर्थ स्कंध में राजा उत्तानपाद के वंश की कथा आती है। आधातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभू वस्यामि मनोहरी रंशास जन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्ष्याम जगतः स्थितो। मनु महाराज के पुत्र हुए राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। राजा उत्तानपाद के यहाँ 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति में बहुत से सद्गुण हैं। सुनीति में सौंदर्य का अंश बहुत कम है। सुरुचि रानी में कोई खास सद्गुण नहीं है, पर सौंदर्य है। सुरुचि के सौंदर्य में राजा का मन फंस गया। सौंदर्य का जब मोह होता है तब ज्ञान बह जाता है, विवेक टिकता नहीं है। राजा सुरुचि के अधीन हो गए। आँख 2 प्रकार की मानी गई है। बाहर जो आँख है उसे चर्म चक्षु कहते हैं, अंदर जो आँख है उसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु केवल चमड़ी को ही देखती है, चमड़ी का ही मोह होता है। जगत के स्त्री पुरुषों को अंदर की आँख से देखो। अंदर जो आँख है उसका नाम ज्ञान चक्षु है। जिस आँख से स्वप्न दिखता है वह ज्ञान चक्षु से दिखाई देता है। मानो स्वप्न को देखता है तब बाहर की आंख बंद होती है। बाहर जो आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु चमड़ी को ही देखती है। अंदर जो आंख है उसका नाम ज्ञान चक्षु है। जगत के स्त्री पुरुषों को ज्ञान चक्षु से देखो। इसका अर्थ यह है कि चमड़ी को मत देखो, चमड़ी का ही मोह होता है। राजा का मन सुरुचि रानी में फंस गया। राजा सुरुचि रानी के अधीन हो गए। सुरुचि के कहने से राजा ने सुनीति रानी का त्याग कर दिया। सुनीति राजमहल के बाहर रहती है। राजा सुरुचि रानी के साथ राजमहल में रहता है। सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है। सुरुचि का जो बालक है उसका नाम उत्तम है। थोड़ा सा विचार करें तो ध्यान में आएगा, हम सभी जीव उत्तानपाद के जैसे हैं। पाद का अर्थ होता है पैर और उत्तान शब्द का अर्थ होता है ऊपर। जिसके पैर ऊपर हैं और मस्तक नीचे है उसको उत्तानपाद कहते हैं। माता के पेट में गर्भ में सभी जीव उत्तानपाद हैं। मस्तक प्रथम बाहर आता है, पैर पीछे आते हैं। मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। गर्भ में सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद क्या है? जीव है। हम सभी उत्तानपाद हैं। जीव की 2 रानियां हैं। सभी जीव की 2 रानियां हैं, सुरुचि सुनीति। जीव को नीति अच्छी नहीं लगती, सुरुचि प्यारी लगती है। इंद्रियां जो सुख भोगने की इच्छा रखती हैं वही सुरुचि है। जीव को रुचि प्यारी लगती है, सुख भोगता है, तब जीव नीति को पूछता नहीं।
धर्म को पूछता नहीं, उसको बाहर निकाल देता है। उसको नीति प्यारी नहीं लगती, उसको सुरुचि प्यारी लगती है। रुचि के अधीन हो करके जीव सुख भोगता है। इच्छा के ऊपर अंकुश रखो, इंद्रिय मांगे तब उसको उसी समय सुख देना नहीं है। जीभ मांगे उसी समय उसको सुख मत दो। घर में केसरी पेड़ा है, जीभ ने कहा पेड़ा खा। जीभ मांगे तब जीभ को देना नहीं। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तुम मांगेगी, तुम्हें नहीं मिलेगा। जीभ मांगे तब तत्काल तुरंत जीभ को नहीं देना चाहिए। 5-10 मिनट जीभ तूफान करती है। पेड़ा अच्छा लगता है, प्रसादी थोड़ा खा लो। जब एक बार उसको मालूम हो जाए कि मैं जो मांगूं सो मुझको मिलने वाला नहीं है, तब वह कहाँ जाएगी। शांति से बैठे रहो। आप सबके मालिक हैं, इंद्रियां आपकी नौकर हैं। जो मालिक नौकर को के अधीन रहता है वह बहुत दुखी हो जाता है। नौकर मालिक के अधीन है, इंद्रियां नौकर हैं, आत्मा मालिक है। राजा उत्तानपाद सुरुचि के अधीन हो गए। सुरुचि प्यारी लगती है। सुरुचि का पुत्र है उत्तम। उत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार। अंधकार ही अज्ञान है। जिसको रुचि प्यारी लगती है, संसार का सुख जिसको बहुत मीठा लगता है, उसको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता। जो जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को जीतता है, वही भक्ति कर सकता है, उसी को भगवान का ज्ञान होता है। उत्तम शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का अज्ञान। जो इंद्रियों के अधीन है, जो इंद्रिय सुख में फंसा हुआ है, उसको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता। सुनीति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है कायम, टिकता है, जो टिका रहे। इस इंद्रिय और विषय का संबंध होने के बाद जो 2-4 मिनट जो सुख का भास होता है, वह कायम टिकता नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि बर्फी नारायण। लोग ऐसा मानते हैं कि बर्फी बहुत अच्छी है। बर्फी आपको कितने समय अच्छी लगती है? बर्फी डिब्बे में है तब अच्छी नहीं लगती। बर्फी पेट में जाने के बाद अच्छी नहीं लगती। जीभ पर रखो, गले से नीचे उतरती है, तब 2-4 मिनट बर्फी अच्छी लगती है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर थोड़े समय के लिए जो सुख का भास होता है, पेट में जाने के बाद तो विष है। पेट में जाने के बाद बर्फी अच्छी नहीं लगती। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर जो सुख का भास होता है, उसी को विषय आनंद कहते हैं। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता। भक्ति में एक बार आनंद आ जाए तो वह कायम रहता है, टिकता है। भगवान की कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो आज से एक प्रतिज्ञा करो। भक्ति में आनंद ना आए तो भी भक्ति छोड़ना नहीं। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर तत्काल आनंद मिलता है, वह आनंद टिकता नहीं है। भक्ति का जो आनंद है वो जल्दी आता नहीं है, किंतु जब आनंद आएगा तो वह आनंद टिकेगा, कायम रहेगा। भक्ति में आनंद ना आए तो भी भक्ति छोड़ना नहीं। विषय आनंद भोगना नहीं। विषय के आनंद आरंभ में दुख देता है, परिणाम में भी दुख देता है, मध्य में थोड़े समय के का सुख का भास कराता है। प्राचीन काल में लोग यात्रा करने जाते थे, तब सामान बहुत थोड़ा सा ले जाते थे। गाड़ी नहीं थी, पैदल चल के जाना है, पैर से चल करके यात्रा करते थे। जिसकी बहुत जरूरत हो वही सामान साथ में ले जाते थे। अब तो गाड़ी से यात्रा करने लगे हैं, इसलिए यात्रा में सामान बहुत ले जाते हैं। कितने लोग तो घर ही उठा कर ले जाते हैं, सब चाहिए ले चलो। 2 मित्र यात्रा करने के लिए निकले थे। एक मित्र को ऐसी आदत पड़ गई थी कि पलंग ना हो तो उसको नींद नहीं आती। पलंग पर सोने की आदत पड़ गई थी। वह यात्रा करने के लिए निकला, तब उसने साथ में पलंग भी रख लिया।
जो व्यसनी हैं, जो शौकीन हैं, वह क्या न करें। सो बहुत सा सामान लेकर के वे यात्रा के लिए निकले। मार्ग में एक बार ऐसा हुआ कि कहीं नौकर नहीं मिला, मजदूर नहीं मिला। फिर उसने विचार किया, आज मैं ही मजदूर हो जाऊं। सो उसने मस्तक के ऊपर पलंग रखा और दूसरा सामान जो था उसको बोझा को लेकर चलने लगा। मार्ग में एक सज्जन मिले। उन्होंने पूछा, यात्रा करने के लिए निकले हो? इतना बोझा मस्तक के ऊपर आपको रखे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आपके मस्तक पर इतना वजन है, आपको कितना दुख होता होगा। उसने कहा, इसमें कोई ज्यादा दुख नहीं है, पर रात्रि में बहुत मजा आता है। यह किसी यात्री की कथा है कि आपकी कथा है? मानव संसार का क्षणिक सुख भोगने के लिए दिन भर दुख सहन करता है, अति दुख सहन करके क्षणिक सुख भोगता है। मानव लौकिक सुख के लिए जितना दुख सहन करता है, संसार का थोड़ा सा सुख पाने के लिए जितना दुख सहन करता है, उतना दुख भगवान के लिए यदि सहन करे तो भगवान को दया आ जाए। विषयानंद और भजनानंद। विषयानंद आरंभ में दुख देता है, परिणाम में दुख देता है, मध्य में थोड़े समय के लिए सुख का आभास केवल होता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है, किंतु जब आएगा तब आनंद कायम रहेगा। दो आनंद आपके सामने रखे हैं, भजनानंद और विषयानंद। ध्रुव जी भजनानंदी हैं और उत्तम विषयानंदी हैं। एक बार ऐसा हुआ, ध्रुव जी मित्रों के साथ खेल रहे थे। एक मित्र बोला कि ध्रुव को उसके पिता घर में नहीं रखते, उसकी माँ को घर से निकाल दिया है। ध्रुव जी ने जब यह सुना तो वह दौड़ते दौड़ते घर में आए। माँ से पूछते हैं, माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ का हृदय भर आया। अब बालक बड़ा हो रहा है, समझने लगा है, मैं उसको कैसे कहूँ तेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया है। सुनीति बालक को समझाती है, ये जो राजमहल दिखता है इसमें तेरे पिताजी रहते हैं। ध्रुव ने कहा, माँ मुझे पिताजी से मिलना है। अम्मा क्या बोले? ध्रुव जी दौड़ते हुए राजमहल में आए। राजा ने सुनीति रानी का त्याग किया था, परंतु राजमहल में जो नौकर हैं, दासियां हैं, वे सुनीति को मान देते थे। आज सुनीति का बालक राजमहल में आया, सभी ने प्यार किया है। ध्रुव जी सभी से पूछते हैं, पिताजी कहाँ हैं? सेवकों ने कहा, वे तो अंदर बैठे हैं। ध्रुव जी दौड़ते हुए अंदर चले गए हैं। ध्रुव जी ने देखा, सोने का सिंहासन है, मखमल की गादी पर उसके पिताजी बैठे हैं। उसके भाई उत्तम को गोद में लिए हैं। विमाता सुरुचि रानी सुंदर श्रृंगार किए हुए वहां खड़ी है। ध्रुव जी के मन में ऐसी इच्छा हुई कि पिताजी के गोद में मैं भी बैठूं। ध्रुव जी दौड़ते हुए पिताजी के पास आए। कोई भी बालक आपके पास आए तो बालक में बाल कृष्ण का दर्शन करो। कोई भी बालक स्वयं अपने आप आपके पास आए तो बालक में बाल कृष्ण के दर्शन करो। जब तक बालक में विकार वासना नहीं है, तब तक वह भगवान है। वासना जागृत होने के बाद जीव भाव आता है। विकार वासना नहीं है जब तक वह भगवत स्वरूप है। विकार वासना नहीं है तब तक वह भगवान का स्वरूप है। सभी बालकों में बाल कृष्ण का दर्शन करो। बालक का हृदय शुद्ध होता है। बालक को थोड़ा सा भी आप कुछ दोगे तो वह मानता है, थोड़े को ही बहुत माने, वह ईश्वर है। बहुत मिलने पर भी जिसको थोड़ा लगता हो, कम लगता हो, हमें तो कम ही मिला, वही जीव है। बालक के हाथ में एक छोटा सा पेड़ा दे दो, वो राजी हो जाएगा। बालक को जो प्रसन्न करता है वह बाल कृष्ण को प्रसन्न करता है। कितनी माताएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें अपने बालक में तो बाल कृष्ण का दर्शन होता है, किंतु दूसरे के बालक में उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। आंख में प्रेम रखो। कितनी माताएं तो दूसरे बालकों को समझाती है, तू जा यहाँ से, तेरी माँ बुला रही होगी, तू जा यहाँ से। ऐसा मत करो। प्रत्येक बालक में बाल कृष्ण का दर्शन करो।
जो बालक को प्रसन्न करता है वह बाल कृष्ण को प्रसन्न करता है। ध्रुव जी पिताजी के पास आए। गोद में बैठने की इच्छा है। राजा को भी ऐसी इच्छा हुई कि बालक प्रेम से आया है, उसको भी मैं गोद में ले लूं। विमाता सुरुचि वहां खड़ी है। उसकी आंखों में वैर है। भक्ति में आंख ही मुख्य है। जिसके आंख में प्रेम है वही भक्ति कर सकता है। जिस अपने आंख में प्रेम रखो, सभी को प्रेम से देखो। सुरुचि की आंख में वैर है। वैर जिसके आंख में होगा वो भक्ति नहीं कर सकता। राजा ध्रुव जी को गोद में लेने को तैयार हुए। सुरुचि को यह सहन नहीं हुआ। राजा उत्तानपाद से कहती है, उसको गोद में लेना नहीं। आपका पुत्र तो उत्तम है, उसके साथ खेलो। यह आपका पुत्र नहीं है। राजा रानी के दास हो गए थे। अतिकामी पुरुष स्त्री के अधीन रहता है। अतिकामी पुरुष को स्त्री में कोई दोष दिखता ही नहीं है। अतिकामी पुरुष को स्त्री का सब कुछ अच्छा ही लगता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो पुरुष स्त्री के अतिशय अधीन रहता है उसको देखने से भी पाप लगता है। स्त्री में विश्वास रखो। अति विश्वास रखना अच्छा नहीं है। अतिकामी पुरुष को स्त्री का सब कुछ अच्छा लगता है। अतिकामी पुरुष को स्त्री में कोई दोष दिखता ही नहीं। वह स्त्री में अति विश्वास रखता है। स्त्री जो बोलती है वह उचित है अथवा अनुचित, इस पर थोड़ा सा विचार करो। रानी को प्रसन्न करने के लिए राजा ने मुख फेर लिया है। बालक वहां खड़ा है। सुरुचि को वह भी सहन नहीं होता। उसकी आंख में वैर है। ए, तू जा यहाँ से। रानी मैं हूँ। तेरी माँ रानी नहीं है, मेरी दासी है। दासी का तू पुत्र है। तू जा यहाँ से। बालक समझता है यह मेरी माँ को दासी कहती है। दासी शब्द जब सुना है ध्रुव जी को दुख हुआ। दासी शब्द हृदय में बाण के समान लगा। दासी शब्द हृदय में बाण के जैसा लगा है। बालक रोने लगा है। मेरी माँ को दासी कहती है। विमाता सुरुचि हंसती है। बालक का मैंने कैसा तिरस्कार किया। मैं बड़ी सयानी हूँ। राजा को मैंने हाथ में रखा है। बालक रोता है और विमाता हंसती है। अब ध्रुव जी को सुनीति माँ याद आती है। ध्रुव जी दौड़ते हुए अपनी माँ सुनीति माता के पास जाते हैं। अब ध्रुव जी को सुनीति माता की याद आती है। सुनीति माता के लिए तो वह प्राण से भी प्यारा है। क्यों रोता है? सुनीति दौड़ती हुई गई। बालक को उठा करके घर में ले आई। गोद में प्यार करती है। बेटा क्यों रोता है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें किसी ने मारा है इसलिए तू रोता है? बेटा तू तो राजा का बेटा है। मैं तेरे पिता से कह दूंगी। तेरे पिताजी बड़े राजा हैं। तुम्हें किसी ने मारा हो तो तेरे पिताजी उसको सजा करेंगे। रोना नहीं। तुम्हें क्या हुआ? जिसकी माता सुनीति है उसका पुत्र सुशील होता है। माता पिता के आचार विचार बालक में आते हैं। सुशीलो मातृ पुण्येन पितृ पुण्येन चातुरः औदार्यम वंश पुण्येन आत्म पुण्येन वैभवम। जिसकी माता सुनीति होती है उसका पुत्र सुशील होता है। माता पिता के आचार विचार बालक में आते हैं। माता के पुण्य से पुत्र सुशील होता है। पिता के पुण्य से पुत्र चतुर होता है। बालक बोलता नहीं है, रोता है। मैं कैसे कहूँ कि विमाता ने मेरा तिरस्कार किया है। पिताजी ने मेरे सामने देखा भी नहीं। ऐसा बोलूं तो माता पिता की निंदा करने के जैसा पाप होगा। इसलिए बालक बोलता नहीं है। धीर गंभीर है। वह सुनीति माता का पुत्र है। सुनीति ने जब कहा कि क्यों रोता है, तू तो राजा का बेटा है, तब ध्रुव जी ज्यादा रोने लगे। माँ का हृदय भर आया। पतिदेव ने मेरा त्याग किया है। ये बालक को किसने रुलाया? मेरा बालक बड़ा सयाना है। आज तक कभी ऐसा रोया नहीं था। माता सुनीति ध्रुव से पूछती हैं। उसी समय एक दासी वहां आई है। दासी ने सब कथा सुनाई। राजमहल में गए थे। गोद में बैठने की इच्छा थी।
पिताजी गोद में लेने के लिए तैयार भी हुए थे। तो बीमाता ने कहा, तू चला जा यहाँ से, वन में चला जा। तू दासी का पुत्र है, रानी मैं हूँ, इसलिए बालक रोता है। सुनीति ने सुना, उसे दुख होता है। 2-3 मिनट गोद में बैठ लेता है तो क्या होता है। सुनीति माता ने सुना, उसे दुख होता है। 2-3 मिनट गोद में बैठ लेता तो क्या हो जाता। बिना कारण सुरुचि वैर करती है। मैंने उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। मेरे बालक का तिरस्कार किया। आज सुनीति माता को दुख हुआ है। सुनीति ने विचार किया कि दुख में, आवेश में बोलना नहीं है। मेरे बालक को राज्य संपत्ति भले ही ना मिले, मेरे बालक को राज्य संपत्ति भले ही मिले या ना मिले, मुझे बालक को अच्छे संस्कार देने हैं। पैसे से ही सुख मिलता है, यह कल्पना मन में आई तभी तो बड़ा पाप बढ़ा है। पैसे से ही सुख मिलता है, यह कल्पना मन में आई तभी से पाप बढ़ा है। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है। जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सरलता हो, अच्छे संस्कार हो तो बहुत सुख मिलता है। मेरे बालक को मैं अच्छे संस्कार दूंगी। आराध्या धोक्षज पादम पदम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। बेटा, तेरी बीमाता ने जो कहा है वही मैं तुम्हें कहती हूँ। बीमाता बहुत रुआब में बोली है, वन में चले जाओ। सुनीति माता ने वही उपदेश बहुत प्रेम से कहा। बेटा, भीख मांगना है तो भगवान के पास भीख मांगनी चाहिए। जगत दरिद्र है। जगत में श्रीमान धनी एक श्री कृष्ण ही है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, दुख की कथा किसी मानव को कहना ही नहीं। एकांत में भगवान से कहो। जीवन में कोई भी दुख का प्रसंग आए, घबराना नहीं। दुख आपके घर में रहने के लिए नहीं आया है। दुख आपको सुख देने के लिए आया है। दुख आपके पाप का नाश करने के लिए आया है। दुख आपको सावधान करने के लिए आया है। अति सुख में जीव गाफिल हो जाता है, दुख में सावधान रहता है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, घबराना नहीं। एकांत में बालकृष्ण लाल की थोड़ी पूजा करो, भगवान की आरती करो, दरवाजा बंद करके एकांत में 15-20 मिनट कीर्तन करो। कीर्तन से हृदय थोड़ा पिघलेगा, आंख थोड़ी गीली हो जाएगी, थोड़ी तन्मयता होगी। तब भगवान से कहना, मैं दुखी हूँ, मेरी ऐसी दशा है। भगवान बहुत प्रेम से सुनते हैं। भगवान बहुत बहुत देते हैं। भगवान देते हैं तब जीव लेता हुआ थक जाता है। भगवान 4 हाथ से देते हैं। जीव जो हाथ वाला है, 2 हाथ वाला है, कितना लेगा। भगवान बहुत हाथ से देते हैं, लेकिन कभी बोलते नहीं हैं कि मैंने तुम्हें दिया है। ये मानव ऐसा दुष्ट है कि देने के बाद बोलता है मैंने मदद की है, मैंने दिया है। भगवान बहुत देते हैं, कभी बोलते नहीं। मांगना है तो भगवान के पास जा करके मांगो। तो एकांत में बालकृष्ण लाल की थोड़ी पूजा करो, भगवान की आरती करो और दरवाजा बंद करके एकांत में कीर्तन करो 10-15 मिनट। अतः हमेशा भगवान से कहो। भगवान 4 हाथों से देते हैं, हजारों हाथों से देते हैं। जीव के पास तो केवल 2 ही हाथ हैं। मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। इसके आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।